नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से फेस्टिवल्स की तैयारी में हम सब लोग भूल गए कि कोरोना हमारे बीच में है, जी हाँ, उसी तरीके से कोरोना की जो गिनती थी वो बढ़ गई। कोरोना की तेजी से बढ़ती हुई गिनती को देखते हुए शासन और प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सभी ने नियमों का पालन किया, लेकिन कहीं कहीं बीच में भूल गए कि हमें नियमों का पालन भी करना है। कोरोना महामारी हमारे बीच से नहीं गई है, अभी हमारे बीच में ही है और अभी तक उसकी कोई वैक्सीन भी तैयार नहीं हुई है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से फेस्टिवल्स की तैयारी में हम सब लोग जुट गए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ न कुछ हमारे बीच हुआ कि जो हम सामूहिक क्षेत्रों में पहुंचे और हमने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाया, हाथों में ग्लव्स नहीं थे, जिसके कारण से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे। मृत्यु दर भी बढ़ रही है, ये तो रोज आंकड़ों के अनुसार आप देख ही रहे हैं। बार बार आप लोगों को समझाया भी जा रहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, SMS। जी हाँ, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बहुत से लोग अपनी जिंदगी और अपनी परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि SMS वर्ड को भूल जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो। और दूसरी बात, जैसे कि घर में अगर किसी को बुखार, खांसी, जुखाम या सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो आसपास से मेडिकल से दवाइयां खाकर उस बीमारी को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना कि टेस्ट कराया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट होता है उसकी हालत सीरियस हो जाती है और जब तक वो अस्पताल पहुंचता है तब तक उसकी मृत्यु के जो सिम्टम है वो नजर आने लगते हैं। तो इसी से देखते हुए मैं भी आप लोगों से अपील करती हूँ कि कोरोना महामारी से बचने के जो नियम है उनका पालन करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है कोरोना का ग्राफ, कोरोना से मरने वालों पर भी नहीं लग रही रोक। कोरोना मरीजों को लेकर शासन प्रशासन में मचा हड़कंप। कोरोना के बढ़ते केसों में मृत्यु दर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्णय पर चलाया 10 दिन का घर घर जांच अभियान, जिसमें 1400 टीमें की गई तैयार। UPSC के क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर करेंगी जांच व ढूंढेंगी कोरोना के सिम्टम वाले मरीज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर पर सभी रजिस्टर्ड व नॉन रजिस्टर्ड चिकित्सकों को बुलाकर डॉक्टर अंकुर त्यागी ने की मीटिंग। ILI के मरीजों का एंटीजन RT-PCR करने के विषय में दी जानकारी। WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्री मैच्योरिटी डे। आज भी न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में प्री मैच्योरिटी डे के उपलक्ष्य में की गई प्रेस वार्ता, जिसमें प्री मैच्योर बेबी की मृत्यु दर कम करने व उचित इलाज करने की दी जानकारी। शिवसेना इकाई मेरठ ने छिपी टैंक स्थित शिवसेना कार्यालय पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मनाई बाले साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि, चित्र पर माला अर्पित करके दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने NCERT किताबों का अवैध ढंग से प्रकाशन के मामले में भाजपा नेताओं की कंपनी और पदाधिकारियों के खिलाफ कमिश्नरी पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना कंकड़खेड़ा जवाहर नगर निवासी एक युवती के साथ 3 युवकों ने की छेड़छाड़ व मारपीट, अपहरण करने की कोशिश। युवती ने कंकड़खेड़ा थाना अध्यक्ष को दी तहरीर।
44 साल पहले मंदिर के लिए कासिम अली ने दी थी 200 गज जमीन दान, जिसका वसीयतनामा मंदिर के अध्यक्ष को दीपावली पर सौंप। हिंदू मुस्लिम एकता की विशाल बना लिसाड़ी गेट सपूर नगर निवासी मुस्लिम परिवार। मंदिर समिति द्वारा परिवार को किया गया सम्मानित। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय मेरठ में छात्रों व महिलाओं की सुरक्षा हेतु संचालित मिशन शक्ति के अंतर्गत दीपोत्सव पर महाविद्यालय की एनसीसी इकाई द्वारा मिशन शक्ति रंगोली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोरीपाड़ा के खंडर मकान में मारा छापा, 17 जुआरी किए गिरफ्तार, 50,000 रुपए नगद किए बरामद। दाबदा थाना क्षेत्र के रसूलनगर गांव में पटाखे बनाने का बारूद फटा। लगभग 3 घरों का लेंटर फटने की सूचना पाकर फलादा थाने समेत जिले की फोर्स पहुंची मौके पर। कई लोगों के मौत की सूचना। करण क्रिकेट लीग मैच के दूसरे एलिमिनेटर मैच में करण बॉम्बे इंडियन ने आरसीबी को हराकर जीता अपना मैच। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर जिस तरीके से रोज तेजी से केस बढ़ रहे हैं और अब फेस्टिवल्स के बाद फिर से तेजी से केस सब बढ़ते हुए सामने आए। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भी एकदम तेजी से केस बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए शासन और प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि जिस तरीके से केसों की संख्या सामने आ रही है, 10 दिन का एक चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें घर घर जाकर 1400 टीमें तैयार की गई हैं। 1400 टीमें तैयार करने के बाद उनको घर घर भेजा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित मिलता है तो उसका नाम लिखकर कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। ये अभियान आज से शुरू किया गया है और 10 दिन के लिए अभियान चलाया जाएगा। जिले में भी और गाँव के सभी क्षेत्रों में महिलाएं जाएंगी। 1400 टीमों को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी महिलाएं, कुछ शिक्षिकाएं ली गई हैं, साथ साथ जो आशाएं हैं वो भी ली गई हैं। देखिए, पहला अभियान जो चला था वो जुलाई में चला था और जुलाई में पूरे मेरठ मंडल में एक साथ शुरू हुआ था और उसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश में ये हर जिले में अभियान चला था। लेकिन इधर चूँकि नवंबर में जैसे हमारी जो है ये डेथ की संख्या और केस की संख्या जो बढ़ी है, इसके हिसाब से जो एनसीआर का दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं उसका भी असर थोड़ा सा इधर दिखाई दे रहा है हमारे और आसपास के ज़िलों में। तो ये यहाँ पे लोकल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जुलाई के माइक्रो प्लान के हिसाब से ही हम पूरे जनपद में 10 दिन तक घर घर जाके भ्रमण करेंगे और जाके जो है ILI सारी के पेशेंट को या बुखार के पेशेंट को वहाँ पे ढूंढेंगे। लगभग इसमें हमारे जो है 1400 करीब टीम चल रही है और इसमें जनपद का कोई भी घर जो है इसमें छूटेगा नहीं। जितनी भी 40 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन को हम इसमें कवर करेंगे। ये आज अभियान हर UPSC के क्षेत्र में शुरू हुआ है। जैसे सदर में यहाँ से शुरू हुआ है और UPSC में माइक्रो प्लान के हिसाब से जहाँ पे आज का माइक्रो प्लान है वहाँ के हिसाब से शुरू हुआ है और ये देहात में भी चल रहा है और शहर में भी चल रहा है। मेरठ में इसलिए शुरू किया गया तो हमारे केस बढ़ रहे थे, साथ में हमारी 2-3 डेथ रोजाना हो रही थी मेडिकल कॉलेज और सुभारती में। इस सबको देखते हुए ये प्रशासन ने निर्णय लिया है कि हम इसमें घर से घर जाकर मरीजों को शुरू में ढूंढ लें, जिससे अर्ली उनका डिटेक्शन हो जाएगा तो उनका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। कोरोना के पेशेंट जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखकर आधी जनता में तो ये भ्रम फैला हुआ है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, केवल डॉक्टर लोग इसी तरीके से कोरोना के पेशेंट सामने ला रहे हैं। लेकिन अभी कोई भी इस प्रकार से वाकिफ नहीं है कि कोरोना पेशेंट कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंकुर त्यागी ने नॉन रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड सभी डॉक्टरों को बुलाकर एक मीटिंग की, जिसमें उन्हें समझाया कि जिस तरीके से आप लोग इलाज कर रहे हैं और टेस्ट से पहले ही मरीजों को एक इलाज दे दिया जाता है, लेकिन यदि उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है जिसकी जानकारी नहीं हो पाती और हालात खराब होने के बाद उसको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है,
जब तक पहुंचते पहुंचते वो मृत्यु के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। इन्हीं सभी बातों पर डिस्कस करते हुए एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप में सभी को शामिल किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति खांसी, जुकाम, बुखार या सांस से पीड़ित आता है तो उसका एंटी एजेंट टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट उसकी जानकारी सरकारी स्वास्थ्य विभाग को दी जाए, जिससे मरीज को बचाने का पूरा प्रयास किया जा सके, क्योंकि कोरोना का जो मरीज है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते सामने आ रहे हैं और मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ रही है। जितने भी क्षेत्र में रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या नॉन रजिस्टर्ड हैं फार्मेसी, अगर वो किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट करते हुए पाए जाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करके उनके खिलाफ FIR कर दी जाएगी। अब लेकिन ये समाधान WHO द्वारा प्रत्येक वर्ष प्री मैच्योरिटी डे मनाया जाता है, जो आज भी न्यूट्रिबा हॉस्पिटल में मनाया गया। इसी को लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि प्री मैच्योर बेबी किस तरीके से पैदा होते हैं, साथ साथ उनकी जो मृत्यु दर बढ़ रही है उसमें किस तरीके से हम कमी कर सकते हैं। सारी बातों पर विचार रखे गए, इसी को लेकर के सभी को जानकारी भी दी गई। अप टू अंडर 5 ऑफ एज वो भी आज वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे है। WHO ने प्री मैच्योरिटी डे के लिए एक तो ये न्यूबॉर्न सप्ताह चल रहा है। 15 से 21 नवंबर हर वर्ष न्यूबॉर्न सप्ताह मनाया जाता है और उसमें से 17 नवंबर इज प्री मैच्योरिटी डे। ये WHO हर साल मनाता है बिकॉज 10% सारी बर्थ की प्री टर्म डिलीवरी होती है, मतलब 37 वीक से कम पे। इन बच्चों में मॉर्टेलिटी रेट आम बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये जागरूकता बढ़ाने के लिए है डॉक्टर्स में भी और आम पब्लिक में भी कि प्री टर्म बर्थ जानबूझ के ना कराएं, इलेक्टिव सीजर पहले ना कराएं। अगर 34 वीक से पहले करा रहे हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती है। उसमें एंटीनेटल स्टीरॉइड्स का एक इंजेक्शन आता है बेटनीसॉल का, वो 2 इंजेक्शन माँ को लगाएं। इससे बच्चे के फेफड़े, बच्चे की आंतें, बच्चे का स्किन, ये सब ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उनकी मृत्यु दर कम होती है। बाला साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि पर आज शिवसेना इकाई मेरठ ने छिपी टैंक स्थित अपने कार्यालय पर बाला साहब ठाकरे के चित्र पर माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ साथ उनके बताए हुए कार्य को जिस तरीके से उन्होंने आगे प्रयास करने का संकल्प लिया कि उनके द्वारा जो बताए गए कार्य हैं उनको आगे वो उसी तरीके से करेंगे और उन्होंने संकल्प भी लिया कि हिंदू राज वापस लाएंगे। कि फिर बाला साहब जो आदेश करते थे उस आदेश की परिक्रमा में लाखों शिव सैनिक सड़कों पर उतरता था। आज बाला साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब बाला साहब इस दुनिया को छोड़कर गए तो शिव सैनिकों ने 40 लाख की संख्या, सब यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं इकट्ठा हुए, वहां देखने को मिल रहा था। तो बाला साहब की अपनी छवि रही, उस बाला साहब की उस छवि ने लाखों लोगों को साथ में कुछ दिनों पहले NCERT की बुक्स को लेकर काफी प्रदर्शन किए गए थे और काफी मामला गर्म रहा था। जी हां, भाजपा नेताओं के खिलाफ सभी संस्थाएं आगे आ रही थी और NCERT किताबों को लेकर प्रदर्शन भी कर रही थी। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के उनके कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिले। उनका कहना है कि जो उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। परिवार ने मंदिर के लिए 200 गज जमीन दान करके मुस्लिम और हिंदू एकता की मिसाल दी। जी हां, आपको बताती हूं कि एक परिवार ने रिसाड़ी गेट सकूर नगर निवासी एक परिवार ने 44 साल पहले अपनी 200 गज जमीन मंदिर के नाम दान कर दी थी, जिसका जो वसीयतनामा था दीपावली के दिन मंदिर समिति के अध्यक्ष को सौंपा गया, जिसको लेकर के मंदिर समिति के सभी कार्यकर्ताओं ने आज मुस्लिम परिवार को सम्मानित किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अगर देखनी है तो वहां पर आकर देखें। इस तरह की पहल चलती रहनी चाहिए ताकि देश में भाईचारा बना रहे, धारा एक बनी रहनी चाहिए। आज आप जिस मोहल्ले में खड़े हैं वो हिंदू मोहल्ला होगा और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, तो मुस्लिमों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मुस्लिमों के लिए ये पैगाम है कि जैसा हमने किया है ऐसा वो लोग भी करें। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, अगर कहीं मस्जिद के लिए देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कि आपस में सब भाईचारा बनाते रहें। कोतवाली पुलिस को मिली एक सफलता। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि पुलिस कितनी सतर्क हो गई है। यदि कहीं पर अपराध हो रहा है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उन अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। मोरीपाड़ा क्षेत्र के एक खंडर मकान में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने छापा मारा और 17 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 50,000 रुपए नगद भी बरामद हुए। साथ बताया जा रहा है कि इन जुआरियों में कुछ बड़े नेताओं से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। देखिए, कल देर रात सूचना मिली कि यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत मोरीपाड़ा जगह में एक लोग के घर में जो कि खंडहर टाइप का है, खुला हुआ है, उसमें लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम जो है रात में ही दबिश दी और मौके से वहाँ पर 17 लोग हिरासत में लिए गए और साथ ही साथ 52,350 रुपये जो कि रिकवरी हुई है वहाँ से वो भी मिला। इनके पास से 13 अदद मोबाइल मिले हैं जो कि इन सब चीज़ों में सट्टे में उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय त्यौहार के दृष्टिगत ये इस तरह के जुआ खेलने की चीज़ें प्रकाश में आती हैं, तो हम लोग इसमें सतर्क दृष्टि बनाए रखे थे और कल देर रात सूचना मिली और इस सूचना पर हमने कार्रवाई किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।